है फ्रेंड्स, शिवांश जा रहा है स्कूल और ये बन गया है सेंटा। गुड मॉर्निंग। गुड। मेरा छोटा सा सेंटा तैयार है स्कूल जाने के लिए। और दिव्यांश की तो छुट्टियां चल रही हैं, बट शिवांश अब जा रहा है। आज 24 है, तो आज इनके स्कूल में फंक्शन है, फिर इनकी छुट्टियां हो जाएंगी, तो ये बस निकल रहा है। सॉरी, आज 23 है, 24 नहीं 23 है, तो आज इनके स्कूल में इसलिए सेलिब्रेशन है। सॉरी, क्योंकि कल संडे है, तो इसलिए आज ही इनके स्कूल में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो मेरा सेंटा रेडी है। हाँ, और इसके बैग्स में है चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स। हम बच्चों को भी देंगे। हाँ, बच्चों को देना। मेरा नन्हा अच्छा चिंटू रेडी हो गया है, अब ये स्कूल जा रहा है। तो बस अब ये निकल रहा है स्कूल के लिए। बाय बाय कन्नू। मैं बनाने जा रही हूँ अपना नाश्ता, तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से नाश्ता। तो मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। मैंने प्याज को चॉप कर लिया है और उसको ऑयल में डाल दिया है, और मैं प्याज भून रही हूँ। तब तक मेरी प्याज भुनेगी, तब तक मैं पत्ता गोभी को मैंने कट कर के चॉपर में डाल लिया, और थोड़ा सा ना टमाटर को चॉप करके उसमें डाल लिया। देखिए मेरा टमाटर फंस गया है चॉपर में, तो मैं उसको हिला रही हूँ। तो अब बस इसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, दोनों सब्जियों को, टमाटर को, पत्ता गोभी को, और फिर इसमें मैं डाल दूँगी। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास पत्ता गोभी थी बस वेजिटेबल में अभी, तो मैंने और कोई सब्जी नहीं डाली। टमाटर, प्याज और पत्ता गोभी सिर्फ यूज़ किया है। तो फटाफट से ये मैंने क्लीन करके भी रख दिया चॉपर को। और ये मेरी सब्जी तब तक थोड़ा सॉटी हो रही है, क्योंकि ज़्यादा इसमें सब्जी को पकाते नहीं है, थोड़ी सॉटी करते हैं। और थोड़ा सा गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो ये मैंने थोड़ा सा गाजर का हलवा गर्म कर लिया है, एक दिव्यांश को दे दिया है, क्योंकि दिव्यांश भी सुबह उठ गया है, तो वो तब तक ये खा लेगा। और मैं भी साथ में ये भी खाती जा रही हूँ, अपना नाश्ता भी बनाती जा रही हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है सुबह सुबह। तो ये मैंने उतार लिया है विनेगर। अब ये इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च डाल दिया, विनेगर डाल दिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटो केचप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और मेरे पास थोड़ा चिली पनीर रखा था, तो उसका जो ऊपर का ग्रेवी था वो मैंने इसमें डाल दिया, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और मैंने इसमें सारी मैक्रोनी डाल दी है, और सारी मैक्रोनी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी इसमें नमक डालना रह गया है थोड़ा सा, तो मैं इसमें अभी नमक भी डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसमें नमक डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं डाला है, सिर्फ सिंपल सी मैंने मैक्रोनी बनाई है, क्योंकि दिव्यांश को भी खाना है। तो ज़्यादा अगर मैं स्पाइसेस डाल दूँगी ना, तो फिर दिव्यांश नहीं खा पाएगा। इसलिए मैंने सिंपल सी मैक्रोनी बनाई है, और इसको मैं अब दिव्यांश को सर्व कर दूँगी। और मैं काट रही हूँ पपाया, क्योंकि मैं 2-3 दिन हो गए, मम्मी 2-3 दिन पहले पपाया लाई थी, थोड़ा सा रॉ कच्चा पपाया लाई थी, तो वो अब पक गया है। शायद मैं ही लाई थी, मुझे याद नहीं है मम्मी लाई थी या मैं लाई थी, बट 2-3 दिन हो गए। तो मैंने मैक्रोनी दिव्यांश को सर्व करके, और फिर इसमें मैंने चिली सॉस डाल लिया है अपने लिए, तो अब ये थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। और ये मैंने काट लिया है पपाया, मैं काट रही हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह सुबह कहते हैं पपाया अगर खाओ तो उससे पेट अच्छा रहता है, पेट के लिए पपाया अच्छा होता है। और वैसे भी मुझे पपाया पसंद है, तो बस मैं वही पपाया काट रही हूँ। और बस अब मैं अपना ये पपाया काट के नाश्ता भी कर लूँगी। नाश्ते में पपाया और मैक्रोनी, ये मेरा आज का नाश्ता है। तो मेरा नाश्ता रेडी है, मैं चाह रही हूँ नाश्ता कर लेती हूँ, फिर जाने मुझे कपड़े सुखाने के लिए। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर कपड़े सुखाने जाती हूँ। मैं जा रही हूँ शिवांश को स्कूल से लेने के लिए, बस रास्ते में हूँ। तो मैं आ गई हूँ शिवांश को स्कूल से लेने के लिए। देखिए सारे सेंटा बच्चे बने हुए हैं, बहुत अच्छे क्यूट से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सेंटा बने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैं उसकी क्लास में जाती हूँ उससे लेने के लिए। और देखिए बहुत से पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। तो बस छुट्टी का टाइम होता है तो सब बच्चे आते हैं, और सभी सेंटा बच्चे बनकर आए हैं। कुछ बच्चे सेंटा बन के आए हैं, कुछ रेड ड्रेस में आए हुए हैं। तो ऐसे ही बस मुझे बच्चे मिले, फिर मैं पहुंच गई अंदर लेने के लिए शिवांश को। कुछ मुझे मैम से ज़रूरी भी बात करनी थी, क्योंकि मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो मुझे मैम से उसके और लीव के लिए बात करनी थी। अभी उसका 2-3 दिन स्कूल है, तो उसके 1 तारीख से वैकेशन होंगे, तो बस उसी के बारे में मैम से मुझे बात करनी थी। और दिव्यांश रो रहा था क्लास में, तो इसलिए मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई। रोता हुआ सेंटा होता है कहीं।
तो ये बना रही हूँ मैं लंच मान लीजिए, नाश्ता मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि मेरा नाश्ता तो सुबह-सुबह हो जाता है। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा नाश्ता सुबह हो जाता है। लेकिन और जो हमारे घर में लेज़ी लोग हैं ना, वो बहुत लेट उठते हैं क्योंकि वो रात में लेट आते हैं तो लेट उठते हैं। ऐसी बात नहीं है वो लेज़ी है। बट एक्चुअली क्या है कि उनका ऑफ़िस का टाइमिंग, ड्यूटी का टाइमिंग ही ऐसा है कि वो रात को 2 बजे 3 बजे तक आते हैं। तो जब इंसान इतना लेट आएगा तो सुबह लेट उठेगा। तो बस वही है कि वो लेट उठते हैं तो उनका नाश्ता खाना सब एक ही साथ हो जाता है। जब वो ड्यूटी जाते हैं तो तभी बस लंच कर जाते हैं, सीधा उनका लंच ही होता है, नाश्ता क्या होता है, लंच ही एक साथ हो जाता है। तो बस फटाफट से मैं रोटियाँ बना रही हूँ और साथ में अपनी भी रोटियाँ बना लूँगी और पापा को भी मैं खाना दे देती हूँ। तो वही सभी के लिए खाना बनाना है तो फटाफट से बस मैं खाना-पीना बना के फ्री हो जाती हूँ। फिर मुझे करनी है अपनी पैकिंग। तो मुझे कल जाना है तो इसलिए पैकिंग भी करनी है और दोनों बच्चे साथ में हैं तो मुझे सारा सामान भी बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा कि बच्चों का कोई सामान ऐसा ना छूट जाए जो फिर प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मुझे सारा सामान भी बच्चों का रखना है। तो बस मैं फटाफट से खाना-पीना बना के फिर अपनी पैकिंग में लगती हूँ। तो मैंने बच्चों का एक बैग लगा के तैयार कर दिया, बच्चों की पैकिंग मैंने कर दिया, अब मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग। तो बस वही सूट वगैरह निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले जाऊँगी क्योंकि लगेज कम-कम करते हुए भी 2 बैग हो गए हैं, बड़े-बड़े 2 बैग मेरे फुल हो गए हैं, 1 बैग तो पूरा बच्चों का ही हो जाता है, उसमें तो मेरा हो ही नहीं सकता है कुछ भी और 1 बैग में अपना मेरा हो जाएगा और उसमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सामान भी होता है ना, उधर से भी लाने का एक्स्ट्रा सामान होता है, तो थोड़ा स्पेस रख के भी ले जाना होगा, लेकिन स्पेस की जगह ही नहीं बचती है, यहीं से फुल हो जाता है। फिर बच्चों का थोड़ा पढ़ाई का भी मटेरियल ले जाना पड़ेगा क्योंकि इतने दिन छुट्टी हो जाएगी तो बच्चे वहाँ 1 आध घंटे जब भी टाइम मिलेगा तो बच्चे पढ़ लेंगे, तो बस इसीलिए उनका भी सामान रखना होता है और थोड़ा बहुत और भी सामान हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सामान हो जाता है धीरे-धीरे करके, सोचती हूँ ये नहीं ले जाऊँगी, ये नहीं ले जाऊँगी, फिर भी बहुत सामान हो जाता है ले जाने वाला। तो बस वही अपनी अब पैकिंग कर रही हूँ मैं और बच्चों की मैं पैकिंग कंप्लीट कर ही चुकी हूँ। तो बस अब ये अपनी पैकिंग कर लूँगी, फिर बनाऊँगी शाम की चाय वगैरह। तो पापा बहुत देर से बोल रहे हैं उनको चाय पीनी है, चाय पीनी है। मैं कह रही हाँ पापा बस अभी बनाती हूँ। बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए हैं तो इस टाइम में मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं तो पैकिंग नहीं हो पाती है। वो इधर-उधर सामान इधर-उधर कर देते हैं ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ में। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से पहले अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। बच्चे आने से पहले उनका ट्यूशन से आने का टाइम भी हो रहा है। तो मैं फटाफट से बस उसी काम में लगी हुई हूँ। जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेती हूँ मैं। तो पैकिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में पापा के लिए चाय बनाने के लिए। वो काफ़ी देर से बोल रहे थे मुझे चाय चाहिए तो मैंने कहा पहले उनकी चाय बना देती हूँ। इधर बच्चे भी आने वाले हैं ट्यूशन से तो मैं फटाफट उनका भी दूध करके रख देती हूँ। तो इधर मैं शिवांश का दूध कर रही हूँ बोतल में और फिर मैं दिव्यांश का भी दूध करके रख दूँगी क्योंकि दोनों बच्चे आते हैं ट्यूशन से तो उनको दूध चाहिए सबसे पहले। तो फटाफट से मैंने दोनों बच्चों का दूध कर दिया है और इधर पापा की चाय भी बन रही है तो बस पापा को चाय दे देती हूँ और बच्चे आ जाएँगे तो दूध पी लेंगे और मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग अब सब हो ही गई है। अब कुछ ऐसा रह नहीं गया है, बस फुटवियर वगैरह रह गए हैं वो और रखना है। तो बस अब बच्चे अभी पहने हुए हैं, जब बच्चे रात में सो जाएँगे तब फिर मैं वो थोड़ा-सा जो सामान रह जाएगा वो मैं रख लूँगी बच्चों का। और इधर चाय के साथ पापा को चाहिए थे काजू, तो मैं बस वही काजू पापा के फ्राई कर रही हूँ। बस फ्राई हो जाएँगे फिर मैं पापा को चाय के साथ काजू सर्व कर दूँगी। तो मैं बच्चों को सुलाने जा रही हूँ, कल निकलना है सुबह ट्रेन से। तो जल्दी उठना है, सुबह 4 बजे ही उठना है, 6 बजे की ट्रेन है तो पहुँचने नहाएँगे धोएँगे फिर पहुँचेंगे तो टाइम लगेगा। तो सुबह जल्दी निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बच्चों का खाना-पीना हो चुका है, बच्चे खाना-पीना खा चुके हैं और खाना-पीना भी बन चुका है शाम का। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।